आरंभ भी यहीं से चला। क्या गजब आसार बनते जा रहे। ये भजन आप सभी ने सुना, उसके बाद से सामाजिक समस्याएं, व्यक्ति की समस्याओं पर आप लोगों ने विचार सुना और उन्होंने कारण भी कुछ बताए कि ये कारण समाज में उपस्थित हो गए हैं। और ये कारण क्या क्या हैं, वो सारी बातें उन्होंने समझाया, बताया। विचार करने योग्य बात यह है कि ऐसे तो हर जगह एक आवाज सब जगह सुनाई दे रही है, और सुनाई ये दे रही है कि इस देश का विकास हो रहा है। और हमारे नेता भी बड़े लंबे लंबे लेक्चर देते हैं और कहते हैं कि इस भारत को आने वाले समय में हमें विकसित देश बनाना है। और तो और कहीं पंचवर्षीय योजना है, तो कहीं कहीं तो ये हो रहा है कि अब गांव गांव को स्मार्ट सिटी बनाना है। और उनका विकास का पैमाना ये है कि भाई बढ़िया सुख सुविधा हो जाए, लोगों को सड़क अच्छा मिल जाए, चिकित्सालय अच्छा मिल जाए, एयरपोर्ट अच्छा मिल जाए, भौतिक संसाधन व्यक्ति का अच्छा मिल जाए तो विकास हो गया। मुझे लगता है कि हमें पुनः इसका मंथन करना पड़ेगा कि ये जो विकास का पैमाना हमें समझा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये विकास हमारे आने वाली पीढ़ियों का विनाश का कारण बन जाए। जब तक हम इस पर मंथन नहीं करेंगे तो हालात वही होगा जो अभी हम देख रहे हैं, इससे और बुरा हालात होगा। और उस हालात में सबसे दोषी हम और आप भी होंगे। दोषी इसलिए होंगे कि हम केवल उन परिस्थितियों को देखे, कुछ बोला नहीं। और स्थिति तो यह है हमारे देश की कि एक झूठ को अगर 100 बार बोल दिया जाए तो बोलो क्या माना जाता है। और परिस्थितियां ये है कि हमें ऐसा ही समझा दिया गया कि हमारे पूर्वज तो बहुत पिछड़े लोग थे और हमारे यहाँ तो दरिद्रता थी, गरीबी थी, हमारे लोग शिक्षा से दूर थे, टेक्नोलॉजी विज्ञान तो था नहीं, हमारे पूर्वज बड़े पिछड़े थे। और पढ़ाया भी तो ऐसा ही गया। और आजकल पढ़कर के बच्चे यही तो करते हैं, कहते हैं कि हम पिछले नहीं जाना है, हमें पीछे जमाने में नहीं जाना है, हमें तो एडवांस बनना है। और परिस्थितियां ये है कि आपके अपने ही बच्चे ठीक प्रकार से, उनको ये नहीं पता है कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास क्या है। और अधूरा ज्ञान इतना भयंकर हो गया है कि कुछ समय तक तो आप अपने बच्चे को डांट कर, समझा करके अपनी बातों को मनवा लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये बच्चे आपकी बातों को अनसुना कर देते हैं। और उनको यही दिखाई देता है कि जो नेता बता रहे हैं, जो मीडिया बता रही है, जो आम समाज में चर्चा हो रहा है, यही विकास का मानक है। इसका कोई विवेचना नहीं है कि यह विकास किस व्यक्ति का होना चाहिए कि साधनों का होना चाहिए। हम व्यक्ति का विकास न करके साधनों का विकास करने में लगे हुए हैं। स्थिति यह है कि आने वाले समय में साधन बढ़ेंगे लेकिन व्यक्ति आत्महत्या करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति से दूर हो जाएगा, साधनों का गुलाम हो जाएगा। पहले से साधन बढ़े हैं या घटे हैं?
समस्याएं बढ़ी हैं कि घटी हैं? भाई साधन बढ़ गए तो समस्या घटनी चाहिए, लेकिन समस्या बढ़ गई। साक्षरता का स्तर बढ़ा है या घटा है? अपराधीकरण बढ़ा है कि घटा है? एक और साक्षरता भी बढ़ी, एक और अपराधीकरण भी बढ़ा, तो शिक्षा का मतलब क्या रहा? क्या हमने चिंतन किया? स्थिति यह है कि हम अपने बच्चों को खून पसीना की कमाई लगा करके उच्च दर्जे की शिक्षा तो दिलाते हैं, लेकिन उस शिक्षा और उस डिग्री का केवल सिर्फ उद्देश्य नौकरी के सिवा और कुछ हो तो बता दो। न उस शिक्षा का उद्देश्य चरित्र से है, न उस शिक्षा का उद्देश्य व्यवहार से है, न उस शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास से है, तो उसका मतलब क्या रह गया कि व्यक्ति को केवल पैसा कमाने का मशीन पैदा करना। अगर ऐसा ही है तो वो लोग भी तो बहुत सुखी होंगे जिनके पास पैसे हैं। उनका क्या हालात है? हालात तो ये है कि आज से 5 बरस पहले एक बेटा, 2 बेटे, दोनों अमेरिका, पिता फौजी, आर्मी से रिटायरमेंट, बेटा अमेरिका में रहते हैं। साल में कभी मां बाप से मिलने के लिए आते थे। मां बीमार पड़ गई, बाप ने फोन किया कि बेटा मां अंतिम में है, आकर के देख ले, मिल ले। मां मर गई, मां का लाश पड़ा है, बेटों का इंतजार हो रहा है कि बेटे आएंगे, देखेंगे तो अंतिम संस्कार होगा। बेटे देखेंगे, अंतिम संस्कार किया जाएगा। छोटा वाला बेटा आया अंतिम संस्कार के लिए। अंतिम संस्कार बेटा आया, जब घर में प्रवेश किया, पिता ने पूछा तू अकेले आया, तेरा बड़े भैया? हाँ, तो बड़े भैया ने कहा है कि तू चले जा मां के मरने में, जब पिताजी मरेंगे तो मैं आऊंगा। जब पिताजी मरेंगे तो मैं आऊंगा। बाप ने दुखी मन से कहा बेटा अभी फोन कर दे कि उसको आने की जरूरत नहीं है। गया कमरे में, निकाला पिस्टल और मार दिया सर पर। क्या हम बनाना क्या चाहते हैं? दिखाना हम किसको चाहते हैं? इंसान को साधनों की जरूरत है, इंसान साधनों की गुलाम ना हो। आज व्यक्ति साधन का गुलाम हो रहा है। दासता, गुलामी हमारे रग रग में छा गई है, और इसका मूल कारण जहां शिक्षा व्यवस्था है वहां देश की कानून व्यवस्था भी इसकी अपराधी है। दुर्भाग्य है कि हमारे देश में वो कानून शासन कर रहा है जिसको 15 अगस्त 1947 के दिन जला देना चाहिए था। जो यहां की शिक्षा व्यवस्था पहले थी, शासन व्यवस्था था, अगर उसको निर्धारित मानक पर लगा दिया जाए तो आज देश का इतिहास गौरवशाली वैसे ही होता जैसे पीछे था। आज कोई भी अपराधी डरता क्यों नहीं है? क्योंकि कानून का कहीं से भी उसको भय नहीं है। पता है एक मजबूत वकील लेंगे, पैसा देंगे, कहीं ना कहीं से 3-5 करके बच जाएंगे। जब हमारा देश का कानून ही अपराधियों को बढ़ावा देता हो, और कहने को हम बहुत कुछ कहते हैं, हमारा देश जैसा कानून ही नहीं है। सच बात है, हमारे देश जैसा रद्दी कानून कहीं दुनिया में नहीं है। यहां पर मिलावटें बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? कानून का डर होता तो मिलावटें बढ़ती। यहां पर किडनैप हो रहे हैं, यहां पर मानव तस्करी हो रही है, यहां पर ऐसे ऐसे नशा का व्यापार हो रहा है जो हमारी युवा पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए साजिश हो रही है। यहां पर हमारे देश के दीवारें, हमारे देश की सीमा सुरक्षित नहीं है।
हालात ये है कि रोज हमारे देश में अनेकों घुसपैठिए घुस रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं और यहां के नागरिक बन रहे हैं। समस्या ये है कि हम विकास की ओर, जिस विकास की सपना देख रहे हैं वो विकास होगा, लेकिन सड़कों का होगा, मकान का होगा, इंसान का नहीं होगा। और जब तक इंसान का विकास नहीं होगा, चरित्र का विकास नहीं होगा, मानवीय संवेदना का विकास नहीं होगा, तब तक इन विकास का कोई मतलब ही नहीं रहता। आप सोने की परत सड़क पर बिछा दो, लेकिन इंसान गिरा हुआ होगा तो सुबह वो सोने की परत मिलने वाली नहीं है। आप तो जानते ही हो, हम लोग तो अक्सर यात्रा में ही रहते हैं, आप भी रहते होंगे। आप स्थिति देखते हैं ना, इतनी अच्छी ट्रेनें निकल गई हैं, लेकिन जाकर के उसके लाइटिंग को देखो क्या हालात होता है। सामूहिक शौचालय को देखो क्या हालात है। ये करने वाले कौन? अनपढ़ लोग हैं? पढ़े लिखे, सारे पढ़े लिखे। कहां थूकना है, कैसे रहना है सामूहिक जीवन में पता ही नहीं। और आप उस देश के मापदंड निर्धारित कर रहे हो मकानों से, दुकानों से, और उसका मानक बुलेट ट्रेनों से और अच्छे अच्छे जो सड़कों से। यह विकास साधनों का है। व्यक्ति का चरित्र का विकास सबसे जरूरी विकास है। और ध्यान रखना, जब व्यक्ति चरित्रवान होगा तो राष्ट्र भी विकसित होगा, समाज भी विकसित होगा और परिवार भी विकसित होगा। और हालात यही है। फल तो खा रहे हो, ताकत नहीं है। क्यों नहीं ताकत है? जहर है फल में। दूध पी रहे हो, दूध में क्या है? जहर है। आप सोच रहे हो कि भगवान कर रहा, भगवान थोड़ी कर रहा है, हैवान इंसान कर रहा है। हम विकास के दौर वाले लोग हैं, हमें गाय नहीं पालना है, हमें तो दूध पीने हैं। ये दूध कहां से आ रहा है? सारे के सारे थैले वाले, जहर वाले दूध हम पी रहे हैं। आप जाकर के देखो, पंजाब के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बठिंडा, जिला है। हर एक घर के बगल में कैंसर का पेशेंट मिलेंगे। क्या भगवान ने कैंसर पैदा कर दिए? ये वर्तमान शिक्षा का दुष्परिणाम है, गिरावट है। आप सोच सकते हो कितना गिरावट हो सकता है कि व्यक्ति के खाने वाली चीजें सारी दूषित हो चुकी हैं। आज हार्ट अटैक यूं नहीं हो रहा, हार्ट अटैक यूं हो रहा है कि तेलों में पामोलिन मिलाया गया है। साग सब्जियां सब दूषित हैं, जहरीले छिड़काव इतने बढ़ गए हैं, तो क्यों नहीं बीमार पड़ेगा व्यक्ति? आज स्थिति यह है कि जिनको हम अपने आदर्श बनाना चाहते हैं वो आदर्श ही हमारे दोहरे हैं। सुरक्षा क्या होगा जिस देश का न्याय, चिकित्सा और शिक्षा, जो किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाने में ये तीन आधार स्तंभ है, जो हर एक नागरिक को शिक्षा भी चाहिए, चिकित्सा भी चाहिए और न्याय भी चाहिए, आज ये तीनों के तीनों अपराधीकरण हो चुके हैं। शिक्षा सभी को चाहिए, लेकिन शिक्षा की स्थिति कुछ दिन तक तो व्यवसायीकरण था, लेकिन आज शिक्षा का भी अपराधीकरण हो चुका है। शिक्षा माफिया इतने तगड़े तगड़े हैं कि वो आपके भविष्य के साथ, आपके बच्चों के भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़ कर रहे हैं। और चिकित्सा की स्थिति यह है कि आप कोरोना काल में तो देखे ही देखे, जिनको हम डॉक्टर कहते हैं, देवता कहते हैं, उन देवताओं ने क्या किया? लंगा नाच। आपने सुना ही सुना। और ऐसे भी आप शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, आप स्थिति जानते ही जानते हैं। उनका कहना यह है कि हम करोड़ों रुपया लगाए हैं तब निकालेंगे। उनको मानवता से कोई मतलब नहीं है, उनका मतलब पैसे से है। और न्याय की क्या बात करनी है? न्याय की तो बात यही है कि जिससे आप
न्याय की अपेक्षा करते हैं। आप सीधे जाकर के न्यायालय में बात कर नहीं सकते, उसके लिए आपको वकील रखना पड़ेगा, और वकील का भी कोई विश्वास नहीं को बिकेगा कि नहीं बिकेगा। वो बिक भी सकता है, वो आपकी बात न्यायालय में रखेगा कि नहीं रखेगा ठीक ढंग से, कोई पता नहीं। और रखेगा भी तो आपकी भाषा में नहीं रखेगा, वो अंग्रेजी में रखेगा। आप अंग्रेजी के जानकार हैं तो समझ में आएगा, नहीं जानकार है तो आप ऐसे ही खड़े के खड़े। दिक्कत तो यह है कि हमारी देश का सिस्टम एकदम समाप्ति, एकदम जर्जर हालात में है। न्याय क्या चीज होती है आपको पता होना चाहिए। यही भारत है कि हर्षवर्धन के यहां एक मामला आया, और मामला ये आया, दो महिलाएं लड़ रही थी और क्या कह रही थी, दोनों यही कह रही थी कि बेटा मेरा है। निर्णय नहीं हो रहा था कि बेटा है तो किसका है। राजा के पास जब बात आई, राजा आप इसका न्याय कीजिए, दोनों लड़ रही है, बेटा मेरा है तो मेरा है, करवाइए। राजा के सामने बुलाया गया, राजा ने कहा कि बताओ जी क्या समस्या है। पहली करे कि बेटा मेरा है, दूसरी भी करे बेटा मेरा है। कहा कोई बात नहीं, मंत्रियों का तलवार लाओ, दो टुकड़े कर दो, एक इसको दे दो एक इसको दे दो। इतना ही कहना था कि पहली करने की छोड़ दो, इसको दो टुकड़े करने की जरूरत नहीं, इसी को दे दो, कम से कम बच्चा तो बच जाएगा। राजा ने कहा कि ये पहली वाली का बेटा है, दूसरी वाली का नहीं, ये पहली वाली को दे दो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ममता है, करुणा है। मां वही है जिसके अंदर ममता है, करुणा है, वही मां कहलाने योग्य है। तुरंत उसको संतान मिल गया। अब यही को केस आज के न्यायालय में डाल दो, बच्चा भी मर जाएगा, मां भी मर जाएगी, उसकी दूसरी पीढ़ी भी मर जाएगी। निर्णय नहीं हो पाएगा कि बेटा इसका था कि उसका था। स्थिति तो ये है, स्थिति तो ये है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, इसकी हंस वाली कहानी सुनी है कि नहीं सुनी? नहीं सुनी। हंस परदेश पर्यटन के लिए निकला था, थक गए हंस और हंसिन। तो जब थक गए तो वो एक पेड़ पर बैठ गए, कुछ देर आराम किए, फिर उड़ गए। जब वो घूम करके वापस आए तो उसी पेड़ पर बैठे। हंसिन ने पूछा हंस से, भैया कहां हंस, हम लोग जब घूमने के लिए जा रहे थे तो यहां बैठे थे ना? कहां बैठे थे? फिर यहां से उड़ के गए थे, जब हम वापस आ रहे तो देख रहे हैं कि पेड़ सूख गए। क्या कारण है कि पेड़ सूख गया? तो हंस ने कहा पता नहीं है, लग रहा है यहां पर उल्लू रहते हैं, और इन उल्लुओं ने क्या कर दिया, इन पेड़ को सुखा दिया है। किसने सुखा दिया? उल्लुओं ने पेड़ को सुखा दिया है। अब ये बात उल्लू सुन रहे थे। अब इतना बात होने के बाद हंस हंसिन उड़ने लगे। उल्लुओं ने क्या किया, हंस की पत्नी हंसिन को पकड़ लिया। हंस ने कहा कि भाई तुमने मेरी पत्नी को क्यों पकड़ा? उल्लू कह रहे हैं कि तेरी पत्नी की जैसी हमारी पत्नी नहीं हो सकती। क्या प्रमाण है कि तेरी पत्नी है? दे प्रमाण। अब बात उलझ करके रह गई। अब उल्लू सोचा कि भाई, हंस सोचा कि अब अकेले मैं करूं क्या, सारे उल्लू। अब तो विवश हो गया, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो विवश। दिमाग में एक ख्याल आया कि हो ना हो अब एक ही रास्ता है, पंचायत करो और पंचों को बटोरो। कम से कम पंच तो न्याय करेंगे, सही करेंगे।